लक्ष्मीनिवासनिलयं विलीनविलयं निधाय हृदि वीरम् आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भव्यानाम्। गुणभद्राचार्य आत्मानुशासन ग्रंथ के आज के स्वाध्याय सत्र में 64वें काव्य में अपने आदेश उपदेश निर्देश संदेश प्रदान करते हुए कहते हैं, नेत्रादीश्वर चोदितः सकलुषो रूपादि विश्वाय किम प्रेष्यः सीदसि कुत्सित व्यतिकरैर्रंहांस्यलं बृंहयन् नीत्वा तानि भुजिष्यतामकलुषो विश्वं विसृज्यात्मवानात्मानं धिनु सत्सुखी धुतिरजाः सद्वृत्तिभिर्निर्वृतः। नेत्रादि अर्थात चक्षु आदि, ईश्वर यानी मालिक। अब ये इंद्रियां ही मोही जीव के मालिक। इंद्रियां एक प्रकार से कहो कि ये प्राणी इंद्रियों का दास है और इंद्रियां इसके ईश्वर है। तो नेत्रादि ईश्वर चोदितः प्रेरितः, उनसे प्रेरित। चक्षु आदि जो इंद्रियां हैं उनको रूपक अलंकार में ईश्वर का रूपक दे रहे हैं कि इंद्रिय रूपी ईश्वर उनसे प्रेरित सकलुषो, भावों की कलुषता को लिया हुआ, रूपादि विश्वाय प्रेष्य किम सीदसी। आचार्य प्रश्न कर रहे हैं कि तुम इंद्रियों के दास बनकर उनके द्वारा प्रेरित होकर रूपादि विश्वाय, रूप आदि से युक्त इस विश्व के लिए प्रेष्य, वो इंद्रियां जहां तुम्हें भेजती है तुम दास बन करके वहीं चले जाते हो। तो तुम किम सीदसी, क्यों दुखी हो रहे हो? इंद्रियों के दास बनकर, इंद्रियों का दास बनकर तुम दुखी क्यों होते हो? कुत्सित व्यतिकरैः अंहान सैलम बृन्नयन्, और कुत्सित प्रवृत्तियों के माध्यम से, कुत्सित उपक्रमों के माध्यम से, कुत्सित का अर्थ होता है कुत्सा, घृणा, घृणित कार्यों के द्वारा तुम अंहान से अलम बृंगयन, पापों की अत्यधिक वृद्धि करते हुए क्यों परेशान होते हो? इंद्रियों के दास बनकर तुम पापों की वृद्धि करते चले जा रहे हो और परेशान हो रहे हो, क्यों? नीत्वा तानि भुजिष्यताम, अब तुम उन इंद्रियों को अपना दास बनाओ, तुम उनकी दासता को छोड़ो, उनके दासत्व को त्यागो और इंद्रियों को अपना दास बनाओ। और अभी जो तुम उनके दास बनकर, इंद्रियों के दास बनकर सकलुष हो, कलुषित मानसिकता वाले हो, अब उनको अपना दास बनाकर अकलुष हो, कलुषता से रहित हो जाओ और विश्वम विसृज्य, सारे इंद्रिय जगत का विसर्जन करके आत्मवान सन, इंद्रिय और मन पर विजय प्राप्त करके अथवा रत्नत्रय धारी बनकर
सद्वृत्तिभिर श्रेष्ठ प्रवृत्तियों के माध्यम से आत्मानं धिनु आत्मा को तृप्त करो और सत सुखी उत्तम सुख से संपन्न होकर धुत रजाह कर्म रूपी धूल को फटकार दो, झड़ा दो और निर्वृतः निर्वाण को प्राप्त कर लो। देखो कितना इसका पूरा सार ये है कि जब तक तुम इंद्रियों के दास रहोगे तब तक इंद्रियां तुम्हें अनुचित विषयों के प्रति भी प्रेषित करेगी और तुम कलुषित हो मन वाले होकर बुरे बुरे काम करोगे, पापों की वृद्धि करोगे। तो तुम इससे बेहतर ये होगा कि इंद्रियों को अपना दास बनाओ। रविंद्र जैन जी ने एक कोई पंक्ति लिखी थी, उसमें कुछ ऐसा ही था कि कौन सी इंद्रिय का सदुपयोग कैसे करना। आँखों से आप स्वाध्याय करो, दर्शन करो, पैरों से वंदना करो, तीर्थ वंदना करो, हाथों से दान पूजा करो और मन से परमेश्वरी का ध्यान करो और वचन से उनके नामों का उच्चारण करो, आदि आदि। तो इंद्रियों का सदुपयोग भी हो सकता है, दुरुपयोग भी हो सकता है। ये जिसमें सद्बुद्धि होगी वो सदुपयोग करेगा, जो दुर्बुद्धि होगा वो दुरुपयोग करेगा। तो आचार्य कहते हैं कि तुम इंद्रियों को दास बनाओ, कलुषता को छोड़ दो और सबका त्याग करके आत्मवान शब्द जो है स्वयंभू स्तोत्र में 2 बार आता है और इष्टोपदेश में 1 बार आता है। स्वयंभू स्तोत्र में कुंथुनाथ भगवान की स्तुति में भी आता है और आदिनाथ भगवान की स्तुति में भी आता है। स्वयंभुवा भूत हितेन भूतले समंजस ज्ञान विभूति चक्षुषा विराजितं येन विधुन्वतातं क्षपाकरेणेव गुणोत्करे प्रजापतिर्यः प्रथमं जिजीविषु शशास कृष्यादिषु कर्मसु प्रजा प्रबुद्ध तत्त्वः पुनरद्भुतोदयो ममत्वतो निर्विविदे विदाम्बरः विहाय यः सागर वारिवाससं वधूमिवे मां वसुधा वधूं सतीं मुमुक्षु रिक्ष्वाकु कुलादिरात्मवान। वहाँ पर आत्मवान शब्द आया है। फिर कुंथुनाथ भगवान की स्तुति में भी आता है। तीसरा काव्य कौन सा है कुंथुनाथ भगवान की स्तुति का? स्वयंभू सूत्र में। इत्यात्मवान विषय सौख्य परांगमुखो भूत। इसलिए आत्मवान होकर आप विषय सुखों से परांगमुख हो गए थे। अभूत लुंग लकार का प्रयोग है, दूर अतीत का वाचक है। स्वयंभू स्तोत्र का है पाठ कहीं? इष्टेन्द्रियार्थ वही परिवृद्धि।
तो यहाँ पर भी आत्मवान शब्द है, तो वहां पर आत्मवान शब्द का अर्थ क्या है? कि जो इंद्रिय और मन पर विजय प्राप्त कर ले, वो आत्मवान। तीसरे या चौथे में होना चाहिए। मिला? श्लोक बोलो। उसके ऊपर वाला तृष्णार्चिषः परिदहन्ति न शान्तिरासा विष्टेन्द्रियार्थ वही परिवृद्धिरेव। तृष्णा रूपी जो अर्चिष है, ज्वालाएं हैं, तृष्णा की जो ज्वालाएं हैं, परिदहन्ति, वो जलाती हैं। तृष्णा की ज्वालाएं प्राणी को जलाती हैं। और इष्टेन्द्रियार्थ विभवई, इष्ट इंद्रियों के अर्थ यानी विषय और विभव यानी जो बाकी वैभव है, उनके द्वारा क्या होता है? परिवृद्धि रेव, वो जो आकुलता है उसकी वृद्धि ही होती है। फिर इसके बाद स्थित्यैव काय परिताप हरम निमित्त इति आत्मवान विषय सौख्य परांग मुखो भूत। और स्थित्यैव काय परिताप हरम निमित्त, और उन विषयों में स्थिति अगर बनी रहे मनुष्य की, अगर विषयों में ही डूबा रहे, उसमें अगर स्थिर रहे, तो क्या परिणाम निकलता है? काय परिताप, क्या लिखा है? हाँ ठीक है। तो कुल मिलाकर ये हुआ कि विषय सुख से कुंतुनाथ भगवान परांगमुख क्यों हुए? इतना बड़ा चक्रवर्ती का वैभव था उनका, हस्तिनापुर में उनका साम्राज्य था, तो उनने विषय सुखों का त्याग क्यों कर दिया? क्योंकि उनको समझ में आ गया, उन्होंने देखा कि ये सुख, ये आकुलता को बढ़ाने वाले हैं, क्षण भर के लिए सुख का आभास देने वाले हैं, लेकिन तृप्ति नहीं प्रदान करते। इसलिए विषय सुखों से परांगमुख हो गए। और बाह्यं तपः परम दुश्चरमाचरन् स्तो माध्यात्मिकस्य तपसः परिभृंगणार्थम। हे भगवान, आपने अत्यंत कठिन बाह्य तप इसलिए किया क्योंकि अंतरंग तप जो ध्यान है उसको बढ़ाना था। तो ध्यान की वृद्धि के लिए आपने बाह्य तप, कठिन साधना की। और कुंतुनाथ भगवान ने 16 वर्ष तप करके केवल ज्ञान प्राप्त किया था। तो यहां पर आचार्य वही कह रहे हैं कि तुम आत्मानम धिनु, आत्मा को तृप्त करो, इंद्रियों को तृप्त करने की कोशिश मत करो, आत्मा को संतुष्ट करो, शांत करो, और सत्सुखी उत्तम सुख से संपन्न हो। धुत रजा सद्वृत्ति फिर धुत रजा, समीचीन क्रियाओं के द्वारा, समीचीन प्रवृत्तियों के माध्यम से धुत रजा, धूल को फटकार दो और निर्वृत, निर्वाण को प्राप्त कर लो। अब कोई प्रश्न करता है कि ठीक है, आप इतने सब बातें समझा रहे हो, समझाने का सार तो यही है कि जो हाथ में आया हुआ सुख है उसको ठुकरा दो और फिर त्याग तपस्या के दुख को अपना लो, यही तो कह रहे हो आप, और क्या चाहते हो आप?
आचार्य को ये एक प्रतिप्रश्न किया जा रहा है किसी तार्किक बुद्धि के द्वारा कि आचार्य श्री आप इतना सब, इतने ये 64 काव्य हो गए, आपने दुनियादारी से निकलने की ही बात की है, आप ऐसा आशीर्वाद क्यों नहीं देते हो जहां हो वहां सुखी रहो। तो अब आचार्य उसका उत्तर देते हैं कि जहां हो वहां सुखी हो ही नहीं सकते। क्यों? अर्थिनो धनमप्राप्य धनिनोऽप्यवितृप्तितः कष्टं सर्वे विसीदन्ति परमेकः सुखी सुखी। अर्थिनो, धन चाहने वाले, धनम अप्राप्य सीदंती, धन को प्राप्त न करके दुखी होते हैं। धनिनो, और धनी जन है वो कैसे दुखी होते हैं? अवितृप्तितः, तृप्ति न होने के कारण दुखी होते हैं। दाम विना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान। वो यहीं से बना है, वो ये आत्मानुशासन के श्लोक से ही वो भूदरदास पंडित जी ने पार्श्व पुराण में ये दोहा लिखा है। कष्टम, बड़े कष्ट की बात है। सर्वे पिसीदंती, सब दुखी हैं वहां पर। तुम कह रहे हो कि ऐसा आशीर्वाद दो कि हम जहां हैं वहां सुखी रहें, वहां सब दुखी है। जो निर्धन है वो धन बिना दुखी है, और जो धनी है वो तृप्ति बिना दुखी है। दोनों ही दुखी हैं। तो सर्वे पिसीदंती, सभी दुखी हो रहे हैं। फिर कोई सुखी है कि नहीं? परम एक, लेकिन एक सुखी सुखी। देखो, साधु का एक पर्यायवाची शब्द सुखी भी है। तो आचार्य कह रहे हैं कि वो जो सुखी साधु है, सुखी, वो सुखी है। केवल सुखी ही सुखी है, इसीलिए तो उनको सुखी कहते हैं। देखो, एक नई बात सीखने मिली ना आज, कि साधु का एक पर्यायवाची शब्द सुखी भी होता है। नीचे टिप्पण में सोलापुर वाली प्रति के अंदर सुखी के स्थान पर मुनि ही पाठ भी दिया हुआ है। मुनि ही सुखी, तो वो सुखी सुखी भी एक ही बात है। सुखी का अर्थ भी साधु ही होता है। तो फिर कोई कहेगा कि भाई वो आप ये बात हमारे गले उतारो कि साधु सुखी कैसे हैं। एक बार भोजन पानी और मक्खी मच्छर आदि जीव जंतुओं की अलग बाधा, फिर सर्दी गर्मी, पद विहार, और कितने प्रकार के कष्ट, केशलोंच आदि। तो क्या प्रश्न है? अर्थिनः धनम अप्राप्य। हाँ, वो तो धनम जो है ना, धन के बाद में मप प्राप्य है। तो धन, वो उसको संधि विग्रह करोगे तो धन के ऊपर बिंदी हो जाएगी और अप्राप्य अलग निकलेगा। आप उसकी चिंता मत करो, संधि वगैरह का तो अपन नहीं, जो अर्थी लोग हैं, अर्थात जो चाहने वाले हैं, धन चाहने वाले हैं, वे धन को न प्राप्त करके दुखी हैं। धन चाहते हैं लेकिन प्राप्त नहीं हो रहा है तो दुखी हैं। और जिनको प्राप्त हो गया, धनी बन गए हैं, उनको तृप्ति नहीं होने के कारण दुख हो रहा है, तो दुखी दोनों हैं।
जिनके पास पैसा नहीं है वो भी, और जिनके पास है वो भी। नहीं है वो न होने के कारण दुखी है वो तृप्त न होने के कारण दुखी है। इसमें तो अर्थ तो सीधा सीधा है। कष्टम, बड़े कष्ट की बात है। सर्वे पिसीदन्ति, सभी दुखी हो रहे हैं। परम एक सुखी सुखी, केवल एक जो साधु हैं वो सुखी हैं। अब प्रश्न आता है कि साधु सुखी कैसे हैं? हमारी नजरों में तो बड़े दुखी हैं। ठंड की रातों में कोई एकाध रात तो ऐसे निकलती है हर साल कि जब सो नहीं पाते हैं, इतनी ठंड होती है कि लेटो तो नींद नहीं लग सकती। और गर्मियों में कभी कोई ऐसी गर्मी आती है कि उस समय भी परेशानी होती है। तो ये इतनी सारी प्रतिकूलताओं में आप कह रहे हो कि साधु सुखी है? हम तो अनुकूलताओं में जी रहे हैं गृहस्थ लोग, और साधु तो प्रतिकूलताओं में जी रहे हैं, तो वो कहाँ से सुखी हो गए? तो आचार्य उत्तर देते हैं, परायत्तात् सुखात् दुःखं स्वायत्तं केवलं वरम् अन्यथा सुखी नामानः कथमासंस्तपस्विनः। पराधीन जो सुख है उससे दुख ही होता है, और स्वायत्तम दुखम वरम, और स्वाधीन दुख सुख होता है। पराधीन सुख दुख होता है और स्वाधीन दुख सुख होता है। अगर आप भोजन कर रहे हैं उसमें मक्खी आ जाए तो छोड़ना, वो वस्तु नहीं खा सकते आप। और साधु को अंतराय आ जाए तो वो भी उस वस्तु का त्याग कर देते हैं। तो जो लोग अंतराय नहीं पालते उनको अगर कोई विघ्न आती है तो बड़ी तकलीफ होती है, और जो अंतराय पालते हैं उनकी वो कोई वस्तु जिसका वो सेवन कर रहे हैं, वो अगर उनको छोड़नी भी पड़ रही है तो भी वो दुखी होकर के नहीं छोड़ते। अंतराय होने पर साधु दुखी नहीं होते, और भोजन में अड़चन आने पर श्रावक गृहस्थ लोग आकुलित होते हैं। ऐसे नमक वाले बहुत सारे उदाहरण हमने देखे हैं कि अगर नमक न डाला हो तो तूफान खड़ा हो जाता है। बिना बादल के, बिना हवा के, बिना अग्नि के तूफान खड़ा हो जाता है। या नमक ज्यादा डाला हो तब भी मुश्किल हो जाती है। तो परायत्तात् सुखात्, पराधीन सुख से स्वायत्तम दुखम वरम, स्वाधीन दुख श्रेष्ठ है। एक भिखारी है, उसको जब भोजन नहीं मिलता तो दुखी होता है, और एक उपवासी है वो उतने ही काल तक भूखा रहकर भी सुखी रहता है। अंतर है दोनों में, क्योंकि उसको खाने की इच्छा है, इसने खाने का त्याग किया है। दोनों में बड़ा अंतर है। तो इसमें यही कह रहे हैं कि पराधीन सुख से केवलम स्वायत्तम दुखम वरम, स्वाधीन दुख
उसकी अपेक्षा से श्रेष्ठ है। अन्यथा अगर ऐसा नहीं होता तो तपस्विनः, जो तपस्वी हैं, वे कथम सुखी नामान आसन, सुखी नाम वाले कैसे होते? तपस्वी का नाम सुखी होता है ना, तो वो सुखी नाम वाले कैसे होते? वो इसलिए सुखी है क्योंकि उनका दुख स्वाधीन है और गृहस्थों का दुख पराधीन, गृहस्थों का सुख पराधीन है। तो पराधीन सुख की तुलना में स्वाधीन दुख श्रेष्ठ है, और स्वाधीन दुख तपस्वियों को होता है, इसलिए वो सुखी है। और दुख में दुखी ना होना ही तो साधना है। कष्टों में रोते फिरे साधारण इंसान कष्टों की मुस्कान ही साधक की पहचान। फिर से बोला, कोई लिख रहा हो क्या? यह रिकॉर्डिंग के प्रति अगर शायिक सम्यक दर्शन हो, पूरा श्रद्धान हो, तो कोई टेंशन नहीं। कष्टों में रोते फिरे साधारण इंसान कष्टों की मुस्कान ही साधक की पहचान। लेकिन साधना सबके नसीब में नहीं होती। साधु होना सबके भाग्य की बात नहीं है। देखिए आचार्य क्या कहते हैं उसके बारे में, बहुत सुंदर बात है। शिखरिणी छंद है, यदि तत्स्वच्छंदम विहरणम कार्पण्यमशनम सहार्यै, यही के ऊपर रेफ चाहिए है क्या? इस प्रति में नहीं है। सहार्यै संवास श्रुतमुपश्रमैकश्रम फलम मनोमंदस्पंदम बहिरपि चिरायाति विमृशन न जाने कस्येयं परिणतिरुदारस्य तपसः। गुणभद्राचार्य कहते हैं कि हे जीव, साधुओं का ये जो स्वच्छंद विहार है, जहां भाव हो गया उस तरफ विहार कर दिया, कोई बंधन नहीं। जो उनका अकार्पण्य मशनम, दीनता से रहित भोजन है, मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक, जो मिले ठीक है। उनके अंदर दीनता नहीं आती। और आर्य सह संवासः, गुणी जनों के साथ उनका संवास, उनकी संगति में ही रहते हैं। दुर्जनों की संगति में नहीं रहते, गुणियों की संगति में रहते हैं। और श्रुतम, जिनका शास्त्र ज्ञान, श्रुत ज्ञान, उपशमैक श्रम फलम, उपशम का अर्थ होता है शांति, और वह शांति ही एक अर्थात अद्वितीय श्रम फलम, जो स्वाध्याय में श्रम हुआ था उसका फल क्या मिला? शांति, अद्वितीय शांति। मनो मंद स्पंदम, और मन जो है वहां मंद स्पंदन है, खलबली वाली स्थिति नहीं है।
मन शांत है, और बहिरपि, और बाहर भी मंद स्पंदन है। यानी साधु जो है अपने शरीर को बहुत अधिक हिलाते डुलाते नहीं है, अनावश्यक चेष्टाएं नहीं करते। एक बार विहार हो रहा था, तो आचार्य श्री ऐसे चल रहे थे, हम लोग आचार्य श्री के पीछे थे, और सामने भी कुछ साधु चल रहे थे। तो एक साधु ऐसे ऐसे पिच्छी हिला, उनकी पिच्छी हिल रही थी चलते चलते। तो आचार्य श्री ने बोला कि उनको रोको। तो उनको रोका, किसी ने जाकर के कहा कि आचार्य श्री बोल रहे हैं कि आप रुक जाइए। तो फिर उन्होंने पूछा कि आचार्य श्री क्या सेवा है? तो आचार्य श्री ने बोला, देखो वो उनका सिखाने का तरीका है, अलंकारिक शैली में वो बता रहे हैं कि आपने बुलाया तो हम नहीं पहुंच पाए, तो हमने आपको रोका और हम आपके पास पहुंच गए। आप बुला रहे थे ना, वो समझ गए कि पिच्छी को अधिक झुलाना नहीं है। ऐसे बहुत सारे प्रसंग हैं, वो संकेत मात्र से शिक्षा देते थे, सिखाते थे। तो बहिरपि मंद स्पंदम मनोमंद स्पंदम, मन में भी मंद स्पंदन रखते हैं, मन को चंचल नहीं होने देते। और बहिरपि बाह्य शरीर आदि में भी उनकी शरीर और वचन को बाह्य चेष्टा कहते हैं, और मन की परिणति को अंतरंग चेष्टा कहते हैं। तत्वार्थ राजवार्तिक में ऐसा लिखा हुआ है। तो चिरायाति विमर्शम, ये सारी चीजें दूर लंबे समय तक बार बार विचार विमर्श करने पर भी न जाने, हम नहीं जानते कि एयम परिणति, यह परिणति, साधु की परिणति, कस्य उदारस्य तपसः परिणति है। ये जो परिणति है, साधु की जो प्रवृत्ति है, वो उन्होंने पिछले जन्म में कौन सा महान तप किया है जिसके कारण आज उनको ऐसा जीवन मिला है, ये हमारी समझ के बाहर है। कौन कह रहा है? आचार्य। कितनी बड़ी बात है। यानी आचार्य के इन वचनों को पढ़ करके साधुजन स्वयं विचार करेंगे कि हमारा जीवन जो हमें मिला है साधु का, उसके विषय में आचार्य कह रहे हैं कि किस महान तपस्या के फलस्वरूप ये साधु अवस्था प्राप्त हुई है। और फिर बताते हैं कि ये साधारण तप का फल नहीं है, और देखिए साधु के जीवन में और क्या क्या होता है। विरतिरतुला शास्त्रे चिंता तथा करुणा परा, हरिणी छंदे मतिरपि सदै कांतध्वांत प्रपंच विभेदिनी, अनशन तपश्चर्या चांते यथोक्त विधान तो, भवति महतां नाल्पस्येदं फलं तपसो विधेः। अतुलनीय विरति, विरति का अर्थ है पापों का त्याग, जिसकी तुलना नहीं हो सकती ऐसा त्याग। और चिंतन शास्त्रे, शास्त्र के विषय में उनका चिंतन जारी रहता है। तथा उसी प्रकार परा करुणा, उत्कृष्ट करुणा, सामान्य करुणा नहीं, उत्कृष्ट करुणा। और मतिरपि
उनकी बुद्धि भी सदा एकांत ध्वांत प्रपंच विभेदिनी, एकांत रूपी अंधकार के विस्तार का भेदन करने वाली होती उनकी मति, अर्थात उनकी बुद्धि अनेकांत का पोषण करती है, एकांत का निराकरण करती है। और एकांत अंधकार है, मिथ्यात्व है, अनेकांत सम्यक्त्व है। और अंत में क्या रहता है साधु के जीवन में? यथोक्त विधानतः, जैसा शास्त्र में कहा है उस विधान के अनुसार अनशन तपश्चर्या, अनशन की तपश्चर्या होती है। कहते हैं कि मरण के दिन जो उपवासी होता है वो बड़ा भागी होता है। बड़े भाग्यशाली लोग ऐसे होते हैं जो मृत्यु के दिन उपवासी होते हैं। भवती मेहता, ये महान लोगों के जीवन में ये सारे गुण पाए जाते हैं। इदम अल्पस्य तपसो विधे फलम न, ये कोई छोटी मोटी तपस्या का फल नहीं है। जिन्होंने पूर्व भव में कोई बड़ी तपस्या की है उनको ही इस जीवन में ये सारी बातें प्राप्त होती है। जैनम जयतु शासनम।